नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव के अभी जो रुझान आ रहे हैं 243 सीटों पे रुझान आ चुके हैं और एनडीए अभी फिलहाल आगे चल रही है और अभी और रुझान आने बाकी है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। पूजा, जैसे कि अभी रुझान जो नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सबसे ज्यादा आगे निकलेगा? देखिए रोमा, ये तो बिल्कुल साफ साफ तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है कि 243 विधानसभा सीटों पर 170 से भी ज्यादा सीटों पर एनडीए हमें रुझानों में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार बनानी है उसके लिए हमें 122 सीटें होनी चाहिए, लेकिन जब रुझान में ही हमें 170 से ज्यादा सीटें दिख रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। मैं बात करूं महागठबंधन की तो लगातार उसकी सीटें जो है वो कम होती जा रही थी। पहले 80 पे आई, फिर 66 में आई, अब 60 कुछ पर आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं महागठबंधन की, मैं जो तेजस्वी यादव, जिन्हें सीएम का भी चेहरा बताया गया महागठबंधन में कि भाई तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, लेकिन मैं एक बता दूं, महागठबंधन के लिए कहें या फिर जो लोग राजद को समर्थन देते हैं, महागठबंधन को समर्थन देते हैं, तेजस्वी यादव इस वक्त 3000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि जो बंदा सीएम फेस है। पूजा, जैसे कि तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया था कि हम ऑलमोस्ट पहले चरण में कि हम जीत ही चुके हैं, आप ये मान लो। तो आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये? जी देखिए, ये पहले चरण के ही चुनाव में उनकी सीट पर मतदान हुआ था और लगातार इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं उनके जो मैनिफेस्टो की भी बात करूं, अगर उन्होंने कह दिया था कि हर घर में वो सरकारी नौकरी देंगे, तो हर घर में सरकारी नौकरी भाई आप कैसे दे देंगे? इतनी नौकरियां आप लाएंगे कैसे? तो वो जो फ्री की रेबड़ियां जो उन्होंने बांटी थी, जो हवाई उन्होंने वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना कि आप कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपने महागठबंधन का चेहरा है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने भी उन्हें समर्थन दिया कि भाई दोनों पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, कई सारे दल एक साथ आए हैं और सीएम फेस बनाया उन्होंने तेजस्वी यादव को, और कहीं ना कहीं वही हारते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि फिलहाल हालांकि मैं कहूँगी रुझान है और लगातार धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे में ये कहना कि भाई सीएम कैंडिडेट ही हार रहा है तो क्या ही आपका इम्पैक्ट जाएगा। तो तेजस्वी यादव हार रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी तेज प्रताप यादव को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह की उनकी पर्सनल लाइफ चली, उन्होंने शादी की और कई सालों बाद उसका खुलासा किया। जो परिवार ने जो शादी करवाई थी ऐश्वर्या से, और उसके बाद उनकी कई पारिवारिक कलह चली, तलाक हुआ, और उसके बाद तेज प्रताप ने बाद में बोला कि भाई मैंने शादी कर रखी है और ऐसे ऐसे मेरा रिलेशन है। परिवार ने उन्हें साफ तौर पर अलग कर दिया और उनसे अपनी कन्नी काट ली कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तेज प्रताप डगमगाए नहीं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है खुद की, और उन्होंने उससे चुनाव लड़ाया। उनकी पार्टी का नाम है JJD, यानी कि उन्होंने उससे चुनाव लड़ा। लेकिन महुआ जो सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल वो हारते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महुआ जो सीट है वो राजद की एक परंपरागत सीट है। हर बार जब 2015 में तेज प्रताप ने उससे डेब्यू किया था तब वहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से चुनाव लड़ा था और वहां पर वो जीत दर्ज की थी। तो और जो महुआ सीट है, इस बार उन्होंने फिर से अपनी जो डेब्यू सीट थी उसी से उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया। हालांकि मुझे वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि राजद और तेज प्रताप दोनों के वोट आपस में बट गए हैं। और इस पूरे मामले में जो तीसरा जो है, यानी कि एनडीए का जो प्रत्याशी है संजय, जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा होता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले गया वाला हिसाब है, और चल भी यही रहा है। संजय जो है वो लीड कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव और जो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा ये है कि माँ है राबड़ी देवी दोनों बेटों की, और उन्होंने जब वोट देने आई थी, मतदान किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि मेरा आशीर्वाद दोनों ही बेटों के साथ है और दोनों ही जीते, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप और तेजस्वी हैं दोनों हारते दिखाई दे रहे हैं। पूजा, जैसे कि आपने बताया कि दोनों ही भाई हारते दिखाई दे रहे हैं और राबड़ी देवी, उनकी मातोश्री ने उनको आशीर्वाद भी दिया था और एक कॉन्फिडेंस भी था पूरी फैमिली में कि हाँ हम जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। पर ऐसा क्यों, मतलब जनता उनसे खुश क्यों नहीं है आखिर? मतलब जनता उनको क्यों नहीं चांस देना चाहती? उनका जो ये महागठबंधन है ना वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि राहुल गांधी को जनता पसंद नहीं कर रही है। अगर
थोड़े बहुत वोट मतलब सीटें आरजेडी को मिल भी जाएं तो कांग्रेस की वजह से तो वो फुल फ्लैज हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा है और इसी वजह से इंडी गठबंधन जो है, महागठबंधन जैसे हम कहते हैं, वो हमें हारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरजेडी को कई उनकी ऐसी परंपरागत सीट है जहां पे जीत मिल सकती है। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहूंगी, जो हम वीआईपी सीटों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी वीआईपी सीट है, तो हमें कहीं पे भी मोकामा को नहीं भूलना चाहिए। मोकामा की अगर हम बात करें तो जहां पर दुलारचंद यादव की मौत हुई थी और उसके बाद जो सारा बवाल हुआ, आपने भी वो चीजें जरूर देखी होंगी रोमा, कि जब अनंत सिंह जेल में है लेकिन इसके बावजूद वो बाहुबली हैं और जेल से ही उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। और वो चुनाव प्रचार, हम ये नहीं कह रहे कि अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो जनता, जिस जनता के लिए अनंत सिंह ने काम किया है, जो जनता अनंत सिंह को पसंद करती है। मोकामा में एक अच्छा खासा वोट बैंक अनंत सिंह रखते हैं, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सड़क पर उतर रहे हैं खुद अनंत सिंह के लिए, और उन्होंने प्रचार किया था और अच्छे खासी बढ़त में अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं बात करना चाहूंगी दानापुर सीट के बारे में, क्योंकि दानापुर सीट से रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के टिकट से फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक समय वो था जब आरजेडी से उन्हें टिकट मिला था, उन्होंने चुनाव जीता था और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद की सरकार में रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी की सीट से हैं। लेकिन चूंकि दानापुर जो है वो राजद का गढ़ है और राजद की सीट वो उसी के पास जाएगी, तो राजद ने टिकट दिया था रीतलाल यादव को। हैरानी की बात यह है कि वो भी जेल में है और वो भी जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार भी वहीं से हुआ, तो कहीं ना कहीं रीतलाल यादव जो हैं वो हमें जीतते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बढ़त मिल रही है। कई हॉट सीट की मैं बात करूंगी, जैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नाम बहुत सामने आया, और ज्योति सिंह की बात करूं तो वो हमेशा आपको घूंघट में दिखाई दी होंगी, कैमरे पे कभी नज़र मिला के उन्होंने बात नहीं की, जगह जगह ऐसी चीज़ें थी। लेकिन ज्योति सिंह को लोग लग रहा था, पहले उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, मना कर दिया गया, कई दलों के पास वो गई थी टिकट मांगने के लिए, लेकिन मना कर दिया उन्होंने, और उसके बाद वो निर्दलीय उतरी है मैदान में, लेकिन फिलहाल वो हारती हुई दिखाई दे रही है। तो एक हॉट सीट थी, और क्योंकि काराकाट एक ऐसी सीट है जहाँ पर लोगों का ग्राउंड पे समर्थन मिलता है, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपने ज्योति सिंह की बात की, मैं मैथिली ठाकुर की बात करना चाहूँगी कि बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है और वो सिर्फ 25 उनकी एज सिर्फ 25 साल की है, 25 वर्ष की है। तो आपको क्या लगता है ये जो एनडीए आगे बढ़ रही है और उनको जीत हमें दिखाई दे रही है, जीती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या इसकी वजह एक जो यंगस्टर्स है, युवा है, तो वो मैथिली ठाकुर को पसंद कर रहे हैं, ये भी हो सकती है? कहीं ना कहीं मिथिलांचल का जो सपोर्ट है वो मैथिली ठाकुर को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मिथिला शैली के वो गाने गाती हैं, और बहुत पुराने टाइम से, बहुत छोटी उम्र की थी जब मैथिली, तब से ये गाने गाती आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मैथिली को इस चीज़ों का सपोर्ट मिला है ग्राउंड पर। तो वैसे जब आप जाएंगे तो ऐसा लग रहा था कि मैथिली शायद ना जीते, उन्हें उतने लोगों का समर्थन नहीं है, लेकिन अब हकीकत जो है वो ना जनता है बना दे और जनता है बिगाड़ दे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है मैथिली के बारे में वो हमें दिखाई दे रही है कि भाई मैथिली ठाकुर जीत रही हैं, और थोड़े और बहुत भी नहीं, 5000 वोटों का अंतर फिलहाल मैथिली ठाकुर में आ चुका है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो यानी युवा अब कुछ नया देखना चाहते हैं, युवाओं के बारे में है कि हाँ युवा देखना चाहते हैं। मैं एक और बहुत हॉट सीट की बात करूंगी, खेसारी लाल यादव की। खेसारी की हम बात करें तो क्या लग रहा था कि भाई छपरा से हैं, जीत जाएंगे, पहले उनकी वाइफ को वो टिकट मिल रहा था लेकिन नहीं मिला, फिर आरजेडी से खेसारी को वोट मिला, लेकिन खेसारी के बारे में बता दूं कि खेसारी बुरी तरीके से हार रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर भी नहीं है, जैसे कि आपने भी देखा खेसारी बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। खेसारी को जनता ने पसंद नहीं किया है। अब देखने वाली बात है कि मतलब हो सकता है कि अभी और बैलेट खुलने बाकी है ना, बहुत सारे वोट आने बाकी है, तो देखते हैं कि एंड तक क्या होता है, लेकिन फिलहाल यही है। पूजा, ये ओवैसी का हाल बेहाल क्यों है? हाँ देखिए, सीमांचल में मैंने जैसे अभी अपने इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सीमांचल में जो सीटें हैं वो ज़्यादातर एनडीए ने जीत ली हैं, और ओवैसी को इस बार लोगों ने पसंद नहीं किया है। एआईएमआईएम की जो पार्टी है उसने बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है शायद 2 ही सीटें उनकी आती दिखाई दे रही हैं। मैं ये गलत नहीं कहूँगी, मतलब कि क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है बीजेपी, लेकिन उन्होंने मतलब कि कसर भी नहीं छोड़ी है कि क्लीन स्वीप करने में। सीमांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन एनडीए ने किया है। जी, तो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि पूजा ने बताया कि अभी एनडीए आगे चल रहे हैं और इस पर अपडेट जारी है, तो देखेंगे रुझान क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।